राजीव कृष्ण यूपी के नए डीजीपी बने हैं। ये बड़ी और अहम खबर इस वक्त सामने आ रही है लखनऊ से। 1991 बैच के आईपीएस हैं राजीव कृष्ण, जो अब यूपी पुलिस के नए डीजीपी होंगे। प्रशांत कुमार को सेवा विस्तार नहीं मिला है। प्रशांत कुमार के सेवा विस्तार की अटकलें थीं, लेकिन अब ये ताज़ा अपडेट सामने आ रहा है यूपी के नए डीजीपी को लेकर। राजीव कृष्ण होंगे यूपी के नए डीजीपी। बड़ी जानकारी लखनऊ से इस वक्त सामने आ रही है। दरअसल राजीव कृष्ण 1991 बैच के आईपीएस हैं और अब यूपी पुलिस के मुखिया के तौर पर उनको जिम्मेदारी मिली है। उत्तर प्रदेश के डीजीपी होंगे राजीव कृष्ण। बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है, तो बड़ी और अहम खबर इस वक्त आपको बता रही है। इस वक्त हमारे साथ इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के चैनल हेड अजीत प्रताप सिंह जुड़ गए हैं। अजीत जी, अब राजीव कृष्ण होंगे यूपी के नए डीजीपी, ये खबर सामने आ रही है। प्रशांत कुमार का सेवा विस्तार नहीं हुआ है सर, कैसे देख रहे हैं इस पूरी खबर को? देखिए, बिल्कुल पराग राजीव कृष्णा जो आईपीएस है 1991 बैच के उन्हें उत्तर प्रदेश का नया पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है। प्रशांत कुमार को लेकर ये कहा जा रहा था कि उनका सेवा विस्तार हो सकता है। डीओपीटी की तरफ से उनकी फाइल यहां से भेजी गई, लेकिन डीओपीटी की तरफ से उस फाइल को नहीं जो है परमिटेड किया गया, जिसके बाद आज वो रिटायर हो गए। यानी आज उनकी सेवा का आखिरी दिन था। उनकी सेवा जो है विस्तार नहीं होने की वजह से उनकी सेवा समाप्त हो गई। नए डीजीपी के तौर पर जो पुलिस भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष हैं राजीव कृष्णा, ईमानदार अफसरों में उनकी गिनती होती है। डीजी आगरा जोन रहे हैं, बड़े बड़े जिलों में रहे हैं, इनकाउंटर स्पेशलिस्ट रहे हैं और उनकी ईमानदारी को लेकर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई बार इस बात को चर्चा की है। तो एक ईमानदार पुलिस अफसर को तैनाती उत्तर प्रदेश के डीजीपी के तौर पर की गई। देखिए, पुलिस भर्ती बोर्ड को लेकर, पुलिस भर्तियों को लेकर जिस तरह से सवाल बार बार खड़े हो रहे थे कि उत्तर प्रदेश की पुलिस की भर्तियां नहीं हो पा रही हैं, पुलिस की भर्तियों की जो परीक्षा पेपर है वो लीक हो पा रहा था, उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने राजीव कृष्णा को पुलिस भर्ती बोर्ड का अध्यक्ष बनाया था। कई बार उनकी जांच, जो कई सारी जो कमेटियां हैं उसमें उनका नाम रखा गया था। 1991 बैच के राजीव कृष्णा है जो ईमानदार छवि के अफसर माने जाते हैं। उनको उत्तर प्रदेश का नया पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी बनाया गया है। कल वो अपना कार्यभार ग्रहण कर लेंगे और मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे। उसके बाद वो पीएचक्यू जाएंगे, यानी पुलिस हेडक्वार्टर जाएंगे, सिग्नेचर बिल्डिंग, जहां से वो अपना कार्यभार शुरू करेंगे। तो इससे साफ होता है कि उत्तर प्रदेश में जो लॉ एंड ऑर्डर की जो व्यवस्था है, कानून जो व्यवस्था, वो चुनौती तो होती है। कोई भी नया डीजीपी बनता है तो उसके सामने उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था सबसे बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की क्राइम और करप्शन पर जो जीरो टॉलरेंस है उसमें उत्तर प्रदेश के डीजीपी का बहुत बड़ा रोल होता है। प्रमुख सचिव गृह और डीजीपी दोनों का बड़ा रोल होता है। और अब देखिए, अब एक कम्युनिकेशन, एक सिचुएशन बन गया है कि प्रमुख सचिव गृह भी ईमानदार, डीजीपी भी ईमानदार, तो उत्तर प्रदेश का गृह और पुलिस दोनों डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश में देखिए लगातार एंटी करप्शन कार्रवाई कर रही है, इनकाउंटर्स हो रहे हैं, अपराधी मारे जा रहे हैं। भय मुक्त और अपराधी मुक्त उत्तर प्रदेश को बनाया जा रहा है, क्योंकि 40 लाख करोड़ का एमओयू साइन हुआ है, 10 लाख 12 लाख करोड़ का निवेश जो है वो धरातल पर आ चुका है। जीडीपी उत्तर प्रदेश की बढ़ रही है। तो ये सबसे बड़ी खबर इंडिया न्यूज इसमें अपने दर्शकों को बता रहा है कि 1991 बैच के तेज तर्रार और ईमानदार आईपीएस अफसर राजीव कृष्णा उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी होंगे। इसके साथ ही आपको बता दें जो बड़ी बात कि राजीव कृष्णा का कार्यकाल 4 साल का है, यानी अब से लेकर 2029 तक राजीव कृष्णा के पास डीजीपी बने रहने का पूरा मौका है। और एक अब तक उत्तर प्रदेश के इतिहास में इतने लंबे कार्यकाल का कोई डीजीपी नहीं हुआ। अब अगर ये परमानेंट अपने पद पर रहते हैं तो 4 साल पूरा का पूरा ये डीजीपी के तौर पर रहेंगे। जो 2027 का चुनाव है वो भी ये कराएंगे, 2029 का जो चुनाव है लगभग उसको कराएंगे। 4 साल का कार्यकाल बहुत बड़ा होता है। अगर कोई बहुत बड़ी हैपनिंग नहीं हुई तो राजीव कृष्णा अगले 4 साल तक उत्तर प्रदेश के डीजीपी के तौर पर काम करेंगे। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर इनसे सीनियर कई सारे आईपीएस अफसर थे 1990 बैच के, लेकिन उनको उनके अलावा चूंकि सबके किसी का 3 महीने का कार्यकाल बचा, किसी का 4 महीने का कार्यकाल बचा है, जब तक उत्तर प्रदेश को समझते तब तक उनके रिटायरमेंट का समय आ जाता। तो राजीव कृष्णा को जो है उनके अनुभव के आधार पर, उनकी सेवा के आधार पर कि अभी भी 4 साल का समय है उनके पास, उत्तर प्रदेश को बखूबी समझते हैं, जानते हैं। उत्तर प्रदेश का पूरब से पश्चिम तक, जो है दक्षिण से उत्तर तक, यानी बलिया से बांदा तक, गाजीपुर से गाजियाबाद तक सब कुछ उनका जाना और परखा है। उनके परिवार के कई सारे लोग पुलिस सेवा में हैं, आईपीएस सेवा में हैं, जो है कई सारी अनुभव इनके पास है केंद्र से लेकर और उत्तर प्रदेश तक का। तो अगर व्यक्तिगत तौर पर पराग मुझसे पूछा जाए तो मेरे हिसाब से
ये चयन अपने आप में परफेक्ट और फिट बैठता है जो उत्तर प्रदेश के जी। मुख्यमंत्री ने राजीव कृष्णा के तौर पर किया और उत्तर प्रदेश का डीजीपी बनाया है। आपका अजीत प्रताप सिंह जी, तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए आप चैनल हेड अजीत प्रताप सिंह को सुन रहे थे। उन्होंने बताया कि एक ईमानदार छवि के नेता और जिस तरीके से उनकी कार्य रहे, जिस तरह से उन्होंने पुलिस में अपनी सेवा दी और जो एक छवि बनाई है प्रदेश के अंदर पुलिस विभाग में, ये उसी का नतीजा है। और एक लंबा, जैसा कि बताया अजीत जी ने, कि एक लंबा कार्यकाल उनको मिलेगा डीजीपी के तौर पर, उत्तर प्रदेश की पुलिस के मुखिया के तौर पर। तो एक बड़ी जिम्मेदारी भी है, बड़ी चुनौतियां भी उनके सामने हो सकती हैं आने वाले वक्त में, किस तरह से उनका कार्यकाल रहेगा। और एक बड़ी जिम्मेदारी के तौर पर आप अब उनको उत्तर प्रदेश की कमान संभालते हुए देख पाएंगे।